क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के लिए शनि 7.5 जब लगेगी तो किस प्रकार के प्रभाव देने में सक्षम रहेंगे शनि, कहां कहां इनकी दृष्टि रहेंगी। क्योंकि शनि जब अपनी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं वो भाव उतना ही प्रबल हो जाता है, चाहे वो नकारात्मकता का क्षेत्र हो चाहे वो सकारात्मकता का क्षेत्र हो। आपकी जन्म कुंडली से पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है कि शनि कितना आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम है। अगर उच्च के हैं, मित्र के घर के हैं, स्वग्रही हैं, तो शनि आपको उच्च फल देंगे। लेकिन शनि की 7.5 में 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट 2.5 साल, सेकंड, थर्ड। 7.5 साल के लिए शनि अपनी गति में चलते हैं और इस गति में शनि कौन कौन से फल देने में आपको सक्षम होते हैं, इन सभी विशेष विषयों पर हम चर्चा करेंगे। व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में उज्जवलता हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और जो भी प्रिय दर्शक हैं हमारे, उनके लिए बेहतर परिणाम हो। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। हमारे जितने भी नए दर्शक हैं पूरी वीडियो देखें, अंत तक स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे फैक्ट्स छूट भी सकते हैं। और फैक्ट्स छूटे, कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी फैक्ट्स छूटेंगे। शनि के विषय में आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। क्या गोचर गति गणना रहेगी, क्या दशा रहेगी, क्या दिशा रहेगी आपकी, नहीं पता चलेगी, तो प्रिय दर्शकों आप सही तरीके से परिणाम प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए अंत तक देखें। मैं शनि 12th हाउस में क्या क्या फल आपको देंगे। देखिए, विदेश का हाउस होता है 12th हाउस, खर्चे का घर होता है, आपके परिवार से रिलेटेड, सुख सुविधाओं से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ये 12th हाउस से हमें मिलती है। तो 12th हाउस में स्थित होने के कारण सबसे पहले आपकी जो विदेशी गतिविधियां हैं उनमें कोई गिरावट ना आए, कमजोरी ना आए, वो स्वतः जैसे कि तैसे चलती रहे, इसलिए उन पर पूरा फोकस करें। विदेश यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनावश्यक फिजूल के खर्चों में आप ना शामिल हों। आप मार्केट जाएंगे, अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके ले आएंगे और फिर बाद में पश्चाताप होगा, तो ऐसा कदापि ना करें। आप 12th हाउस में स्थित होने के कारण शनि आपके सेकंड फेसेस कब रहेगा, सेकंड स्टेज कब रहेगी, जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे 2.5 साल बाद। लेकिन फर्स्ट हाउस में आने के कारण शनि देव आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं 2.5 साल बाद, और स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है। दोनों ही पहलू हैं, वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्धारित होता है कि आपको किस तरीके का फल मिलेगा। शनि के प्रिय दर्शकों, यहां आपकी दृष्टि देखा जाए तो आपके मेष राशि के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस पर है, धन के भाव पर है। धन का भाव यानी आपके धन के आमदनी के क्षेत्र में स्तब्धता हो सकती है, रुकावट आ सकती है, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, एमएनसी में वर्किंग है, या फिर आपका कोई ईएमआई चल रहा है, या किसी भी वस्तु को क्रय करना चाहते हैं, तो वहां धन में आपके में बाधा उत्पन्न हो सकती है, व्यवधान पैदा हो सकता है, रुकावट आ सकती है, धन डूब सकता है और फिजूल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अब देखा जाए तो 6th हाउस में आपके शनि देव की दृष्टि रहेगी। 6th हाउस होता है ऋण रोग शत्रुओं का। आप शत्रुओं से सचेत रहें, वो आपके लिए साजिश रचने का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे के कोई कार्य हैं उनमें आप लापरवाही ना बरतें, सही समय पर सही कार्य करते रहें। यही ऋण की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति से आप कर्जा ना ले लें, कर्जे में डूबने के कारण आपको मानसिक तनाव होगा और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखनी पड़ सकती है 6th हाउस में होने के कारण। रोग आपको स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड, कंठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ सकती हैं। इसलिए ऋण रोग शत्रुओं के तीनों पक्षों को आप
सचेत रहें, सावधान रहें, सजग रहें। व्यापार का क्षेत्र व्यापक होगा, 9th हाउस पर भी दृष्टि रहेगी शनिदेव की, और व्यापक क्षेत्र होने के कारण लोहा, इस्पात, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र में आपको उपलब्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी। यही कोई नया वाहन, भूमि, मकान क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, या फिर किसी से आप मीटिंग्स करना चाहते हैं, किसी के साथ किसी सेमिनार में शामिल होना चाहते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वहां आपको उन्नति देखने के लिए मिलेगी। शनि जब जब अपनी गति में आते हैं, शनि की जब 7.5 आती है, तो कहा जाता है कि शनि की 7.5 आपको दुर्लभ से दुर्लभ फल को भी देने में सक्षम होती है। अगर सकारात्मक यानी सही प्रभाव देने में सक्षम हो, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर शनि की दृष्टि, शनि की गति, शनि की स्थिति सही हो तो। वैसे 30 मार्च से 2025 से ये शनि की 7.5 आपकी लगेगी। ये माह आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं, इसलिए शुरू के फेसेस में यानी 2.5 साल आप अपने साथ किसी भी क्षेत्र में लापरवाही ना बरतें, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी ऐसा कार्य ना कर बैठे जिसके कारण आपको फिजूल का धन अपव्यय करना पड़े, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। इसी के साथ 2nd हाउस में शनि स्थिर रहेंगे, यानी मीडियम गति रहेगी, लेकिन लास्ट स्टेज पर जाकर के शनि देव जहां आपको नकारात्मक फल देने में सक्षम होंगे ना स्टार्टिंग के 2.5 साल में, वहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी सक्षम होंगे। कहा जाता है शनि की 7.5 जब उतरती है तो परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ अच्छे फल देकर के जाती है। कहते हैं शनि की जब दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर हो, आपकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थान में शनि स्थित हो, स्वयं के घर में हो, स्वराशि में हो, मित्र के घर में हो, तो ऐसे समय में शनि देव आपको धनाढ्य धनी वर्ग में लाने के लिए भी तैयार रहते हैं, आपको गति प्रदान करते हैं, आपको नीति में मर्मज्ञ बनाते हैं, आपको रास्ता दिखाने में सक्षम होते हैं। बहुत सारे विशेष फैक्ट्स होते हैं शनि के, इसलिए इन 7.5 साल में आप विशेष अपना ध्यान रखें। और इसी प्रकार से मैं अगली वीडियो भी लेकर के आऊंगा। अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन से उपाय फॉलो करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अवश्य ही आपको शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैः नमः, शनि चालीसा का पाठ, हनुमत बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ ये प्रतिदिन के नियम में आपको शामिल करनी चाहिए। इसी के साथ उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य दें, 12 नाम उनके अवश्य ही आप अर्घ्य देते समय उच्चारण करें। मॉर्निंग टाइम में आप किसी भी काले कुत्ते को कुछ खाद्य पदार्थ भी डाल सकते हैं, गौ सेवा करें, मातृ पितृ की सेवा करें। ऐसा करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, किसी विशेष फैक्ट्स को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शक।